बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। पाकिस्तानी कौम की बेचैनी में रोज़ बरोज़ लम्हा बलम्हा इजाफा होता चला जा रहा है और कोई हमें ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इस गर्मी और इस सियासी बेयकीनी से जान छूटेगी तो कैसे छूटेगी। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है कुछ सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर कौन कहेगा मुझे? साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। साहब छोड़ें, तारुफ को गोली मार दें आज। नहीं, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। साहब आईनी तौर पे पहले मौजूदा वज़ीर आज़म का तारुफ होना चाहिए था। नहीं, मैंने तो इसीलिए आपको आखिर में रखा था कि भाई उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपने भी मुझे आखिर में रखा और पाइने में मैंने आखिर में रखा। क्यों सर? रॉजर। हाँ, रॉजर मोर। अच्छा मियाँ साहब, 1 महीना होने को आ रहा है आपको ओथ लिए हुए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने हुए। कैसा ये तजुर्बा रहा? साहब मैंने 1 महीने में 3 साल का काम किया है। क्या काम किया 3 साल का आप लोगों ने? 1 मिनट ठहरे, अगो हाँ हूँ तो करो। नहीं, कैसे बताएं ना। ऐसे ऐसे जब मैंने हल उठाया और मैंने आते ही सबसे पहले वो काम शुरू किए जो जिनको महीने लगने थे, मैंने वो काम दिनों में करके दिखाए। मसलन बताएं ना। आप बताएं, आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? बताएं। मैं तनख्वाह आपकी प्रमोशन की तो नहीं लेता ना। आपने हमारी कभी प्रमोशन की नहीं। नहीं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि पंजाब में बेहतरीन काम किया आपने, मगर इस 1 महीने की कारकर्दगी को अगर जांचा जाए तो 2 ही चीज़ों का आप जवाब दे दें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप बताएं हर चीज का मतलब जवाब। डॉलर का रेट कौन? दसो ना। डॉलर? हाँ, मैंने की पता है वो अपना डॉलर जितना मर्जी होते रह जाए, हमारा उस चीज से कोर्स नहीं। भाई देखे ना, उम्मीदें तो ये बंधाई गई थी कि जब आप आएंगे तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, महंगाई भी नीचे आएगी। 3.5 साल उन्होंने जो हुकूमत की थी वो तो तैयार डॉलर नहीं गया। जो तनकीद वाली बात थी उस पर तनकीद करते थे, जो अच्छे काम थे उसकी तारीफ करते थे। साहब इस पूरे महीने के अंदर जितने इतवार बाजार के मेरे चक्कर लगे हैं किसी प्राइम मिनिस्टर के नहीं लगे। आटा तो कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। मैं उन प्राइम मिनिस्टर से चढ़ के आटा में चला हुआ। मुझे ना वो शेर याद आ गया अपने ही आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। क्या बात है और सदके जामा मोहब्बत। ये शेर थानू इन्हें तो टेक्नोलॉजी याद नहीं आया। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि लोगों के दिन कब बदलेंगे, कब जिंदगी में कोई आसानी आएगी, ये इकोनॉमी कब बेहतर होगी? पर्टिनेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छे, मैं कोई आदम समेत था। साहब हर चीज को टाइम लगता है। सर तो नहीं है। देखो तुम सो गए तो मैं भी सो जाऊंगा। क्या साहब लोगों को ये कैमरा आगे करके बुला के लोगों को आदम स्मिथ के बारे में बताएं कि आदम स्मिथ क्या बड़ा है। भाई फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ नेशंस वाले। आदम स्मिथ नहीं, तुम आदम खोरो, तुम बूट पॉलिशियो, तुम वसी क्या ये किस तरह के गुलाम बिठाए हुए हैं यहाँ पे? मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज। साहब नहीं साहब ठीक कह रहे हैं, हम गुलाम हैं। क्या? वाकई मैं ऑनर कह रहा हूँ, हम गुलाम हैं, लेकिन हम अपनी इस प्यारी आवाम के गुलाम हैं। साहब अगो हाँ हूँ भी करो। मेरी लाश मार के भाई। अच्छा, लंदन में जो कुछ हुआ को अंदर की बात बताएं ना, जो अब तक सामने ना आई हो। लंदन में बहुत दफा गया हूँ, लेकिन इस दफा जो लंदन जाने का मजा आया है इस दफा मुख्तलिफ था। एज प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एज प्राइम मिनिस्टर गए थे इसमें। मेरे प्राइम मिनिस्टर हाँ हाँ करना जरूरी है। तो नहीं पता तो सोते हो। आई एम द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हाँ ये गल हुई साहब, मेरा नाम अपनी टेली जुबान ना लेना बंद कर दिया। मुकम्मल तौर पे पका लें जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ उर्फ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कहा तो है शुरू में। मेरा नाम छाड़ दो, 4-5 जारी वजीर आजम कहो। वजीर आजम बताए ना, लंदन की को बातें बताए ना। बड़े मियाँ साहब से बगलगीर हुआ, ठंड पई। हाँ, वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं। उन्होंने कांच क्या पक्का ना हो जमी बीबी मरियम दी सीट है। मियाँ साहब मैं उस कर्नल गया ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब
आप जो कुछ मर्जी कर लें, इस सीट पे या मरियम बीबी अच्छी लगती हैं या नवाज शरीफ साहब। Shut up. ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਏ जनाब वैसे लंदन कदों तो जा रहे ने मैं हाँ मुझे हो गए हैं कोई 20 एक बरस शायद 20 अच्छा। ज्यादा ही हो गए होंगे। मैंने याद है ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ हाँ शादाब जब तक मेरा मेरा ज़हन काम कर रहा है आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुशायरा पढ़ा है हाँ वो मतलब एग्जैक्ट पार्लियामेंट में नहीं, वो जो पार्लियामेंट हाउस की उनकी इमारत है उसमें पढ़ा है। चार्ल्स तानू इंजन करके दाद दे रहे हैं। और यूके के कौन कौन से शहर में आपने परफॉर्मेंस किए है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हर जगह ही पढ़ा है मुशायरा। तुझे कल ही गए हो ऐद की मेरे ना चलो मैं टूर लेके जा रहे हूँ साहब आपको याद है वो हेली जिसे तुझसे मैं फिरते रहता था वो तो सारे ही साफी जाते थे उनमें मैं भी चला गया 2-4 मेरे बार। नाल रहते होते थे ना मुझे याद है हेली पुराना सी तरह है ਹੁਣ ਦਾ ਨਵਾਂ हेली है नवे हेलीकॉप्टर बतौर वज़ीर आज़म सफर करना पड़ेगा देख लीजिएगा, उतना ही सफर कीजिएगा कि बाद में आप पे केसेस ना बने। 98 करोड़ रुपए का सफर किया उन्होंने उन्होंने जी। ओ पटवारी, लो इतनी सी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। और चुप हो जब आएगा इमरान ओ मैं के बनी काला हेलीकॉप्टर पे ना जाता तो किस पे जाता? मोटरसाइकिल पे। लो ये है इन हुक्मरानों की असलियत। हेलीकॉप्टरों से जहाजों से पांव नीचे नहीं उतारते और हमारे हम जैसे गरीबों के पांव में जूती नहीं है। और अरे कैसे शायर हो, अब तक जालिब का शेर याद नहीं आया आपको? हेलीकॉप्टर पे तो शेर नहीं कहा जालिब साहब। अरे मेरे नंगे पैर देख के भी याद नहीं आया कि नंगे पांव पे जालिब साहब ने कौन सा शेर कहा था? नंगे पैरा थे जाल साहब ने क्या सी ओए पैर तो हो गए जूती बात नहीं, इनकलाबी ने ठीक याद कराया। जालिब साहब ने कहा कि वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। हाय हाय हर बिलावल है देश का मकरूज, हाय हर बिलावल है देश का और मकरूज, से सुनो क्या कह रहे हैं वो। पांव नंगे हैं बेनजीरों के। ये बात है। क्या बात। यार एक मिनट रुकिए, जालिब साहब को दाद दीजिए, दोबारा के ख्याल है तुम्हें दाद दे रहे हैं? बहुत ही कड़वे हैं यार आप तो। नंगे पैर फिर देना गर्मी दिमाग रू चढ़ गई ये आपको दाद इसलिए दे रहा है कि आप इसको नया जूता ले दें, वो भी एडा मासूम आदमी है, तकाजा भी एक शायर नु कर रहे हैं। वो लंदन का सफर बीच में रह गया। मैं लंदन उतर के सीधा पिघड़ ली गया तो एक दोस्त है मेरा तो मिले खाना शाना खादा है ओ तो मैं दो में पिघड़ ली जू चले गए परिंदे और खूबसूरत परिंदे मुझे बड़ा फैसिनेट करते। हाँ एक खूबसूरत सी कबूतरी देखी आप बहुत याद आए। मैं आपको कबूतरी से क्यों याद आया? उन्हें कबूतरी ने मैंने दसिया कि शाह साहब इतने आए सन और मैंने शेर सुना गए ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਗਈ किसे पहुंचा दे? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਚਨੇ ਪਾਏ ਸੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ फाइनली जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात का हाल बताएं हमें। मैं जब भी वाकई भाई ने कहा तुम ऐसे मौजा लुटन रहे हो पाकिस्तान बहुत गर्मी हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा। होए बड़ा दुख होया उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कहते यार मैं इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ और रल के गर्मी इंजॉय करा। वैसे मियाँ साहब देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है इस पर तवज्जो दें। जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी हुकूमत, जो भी सियासतदान इस मामले पर काम करेगा, आने वाली नस्लें उसे दुआएं देंगी। ओ तो ब्रो इनको बताओ ना कि मैंने किया था वो जो मेरा प्रोग्राम था बिलियन ट्री सुनामी, उसके बारे में बताओ इनको। वैसे मैं आपको बताऊं इनकी गवर्नमेंट के जो अच्छे काम थे, अच्छा काम किया है इन्होंने। मियाँ साहब कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, इसी तरह चलता है ना। और ये जो बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट था, आप अंदाजा करें ना कि सऊदीया ने एग्जैक्टली उस सेम मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया था। उसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तंजीमें दुनिया में मुतहर्रिक हैं, काम करती हैं, उन्होंने भी तहसीन की थी इस प्रोग्राम की, बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोग्राम था। और ये जो बढ़ती हुई इंतहाओं को छूती हुई गर्मी का मामला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त दुनिया के सामने, हमारे मुल्क के सामने भी है। और हमारे मुल्क में दुनिया से कहीं ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा और पड़ रहा है। गर्मी का एक बिल्कुल आसान सा हल और नुस्खा है, वो
पेश करना चाह रहा हूँ। जी जी फरमाइए। इश्क बोल। यार मियाँ साहब हैरत है मुझे कि आपको इस मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं है। शाह साहब गोंद कतीरा ये मैं कहना मैं तो जो गर्मी बाहर कट गया सुन। मियाँ साहब मैं आपको बताऊं, ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये जंगें करवाएगा। सरहदों के अंदर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे आने वाले दिनों में। ते जो इश्क बोल यहाँ है अपना क्योंकि कहते गोंद कतीरा खादा होएगा ते ठंडी ठंडी जगह होंगी। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको इसके असरात का, इसकी संगीनी का अंदाजा ही नहीं है। तानु फिर गोंद कतीरे का अंदाजा नहीं। अरे इनका तो काम है बात को इधर उधर करना। आप बताएं लोगों को कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा। बर्बादी होगी और क्या होगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, आज मुनासिब इकदाम नहीं किए इसके सद्देबाब के लिए, तो भूख, खुश्कसाली और कहत होगा। आप देखें ना सोमालिया में क्या हो रहा है, 3 साल से कहत है। और उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही क्लाइमेट चेंज है। क्या बात है शाह साहब, मैं जो भी इक़्तिदार चाहा तो ये मनोज करा जरूर की थी। नहीं, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान पे रहम करे। लेकिन अगर कोई चैलेंज दरपेश होता है तो बताना तो पड़ता है ना कि भाई इस चैलेंज से निपटने के लिए अगर आप दुरुस्त इकदाम, बर वक्त इकदाम नहीं करेंगे तो ये उसका नतीजा है। अब देखिए होता क्या है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे 6-6, 7-7 डिग्री का फर्क पड़ गया है, जमीन खुश्क हो जाती है। जब जमीन खुश्क हो जाती है तो ज्यादा पानी आपको दरकार होता है। जब गर्मियां शदीद और तवील होती हैं तो उसके नतीजे में जो दरख्त आप देखते हैं ना, इनकी नमी, ये जो गर्मी है, जो हिद्दत है, ये उन दरख्तों की नमी खींच लेती है। नतीजे में दरख्तों को ज्यादा आग लगती है, जंगलात में आग ज्यादा लगती है। मुझे आप बताइएगा जो लोग दरख्तों की नमी खींच रहे हैं वो कौन है? ये हुआ तो सब कुछ सनती इनकलाब के बाद है ना। और आप लोग तो अपने सियासी झगड़े फसादात में लगे रहे। आप में से किसी को अंदाजा है कि जो गर्मियां तवील हुई हैं, इस मुल्क ने, इस मुल्क के अवाम ने इस मरतबा बहार का मौसम नहीं देखा है। मार्च से गर्मियां शुरू हो गई थी। इस क्लाइमेट चेंज ने और शायद आप लोगों ने भी मिलकर इस मुल्क के लोगों से बहार छीन ली है। मैं जरूर आया शाह साहब, इल्जामाती बारिश कर रहे थे, कभी बाहर छीन ली, कभी शफकत चीमा छीन लिया, कभी अंजमन छीन ली, कभी रीमा छीन ली। और सुनिए, बल्कि जैसे कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा। अब गर्मियां जल्दी आई, उसका एक असर गंदम की फसलों पर पड़ा। जो एक्सपेक्टेड फसल थी वो थी 50 मन फी एकड़। 50 मन फी एकड़, ये जल्दी गर्मी आने की वजह से वो 30 मन फी एकड़ रह गई। जहां हमारा काश्तकार, हमारा किसान सोच रहा था कि शायद इस मरतबा हम गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, और भाई मुल्क के लिए पूरी नहीं हो रही। ये आटे का रेट ऊपर जाने की कोई वजह है, और भी बहुत सारी वजूहात है, मगर कहीं ना कहीं एक वजह ये क्लाइमेट चेंज भी है। तो खुदा के लिए इस पर तवज्जो दें। मैंने तो इक़्तिदार तो ला दियो, मैं कल तो ये दरख्त लाना शुरू कर। तो यही काम आप इक़्तिदार में रहते हुए क्यों नहीं करते? बहरहाल स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। सर लास्ट लाफ थी बिल्कुल, वो भी शाह साहब ने कहा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। एक कहावत जो हम डिस्कस करने जा रहे थे, मगर वो कौकब साहब के कोट की नज़र हो गई थी। यारी मगर वो मेरा कोट तो हिट हो गया। और भाभी पा के फिरन रही। तो जिस हिकायत से इस कहावत ने जन्म लिया है, जिस वाक़े से इस कहावत ने जन्म लिया है, बड़ी दिलचस्प है, मज़ाहिया है, फनी। हकायत क्या फनी होगी शाह जी? क्या मतलब? आपने कोकब साहब को नहीं देखा? आखिरी चिट्टा सूट पाया। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सूट घर ना भेजी तेरी दुकान ते आके चेंज कर। अच्छा ये मुकम्मल तो दिखाएं हमें, आए नाज़रीन को भी दिखाएं। कोकब साहब प्लीज। अच्छा मैं समझ रहा था सिर्फ कोट ही ऐसा, पैंट भी ऐसा। पुरानियां फिल्मां दी हीरोइन दा डैडी लग रहा है। यार वैसे आप लोगों को क्या इतराज है? अच्छा तो लग रहा है। सर ਇਹੋ ਜਿਹਾ चिट्टा सूट मैं आज तक नहीं देखा। यकीन करो मैं जो कोकब साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ 2 ਵਾਰੀ मैं इंजन ਕੀਤਾ है। अच्छा बड़ी कोशिश की थी कि कोट मैला हो जाए या फट जाए, पता नहीं की फौलादी कोट। वो आपने कहा था ना उस दिन के भी वो मैल, आग, हर मौसम प्रूफ है। बल्कि वो बिस्ती प्रूफ भी है। इतना चिट्टा नहीं होता शाह जी कोट। आप माशाल्लाह आप भी बड़ी अच्छी आपकी ड्रेसिंग होती है, बड़ा मजेदार आप कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन इन्ना वाइट कोट तुसी नहीं देखा होना। असि हमेशा सुना है काला शाह सूट पाया यार, इन्होंने तो चिट्टा शाह चिट्टा है।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛਾਪ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਏ। ओहो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਖੋਤਾ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਤੇ, हो गया ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ, हाय। ਪਾੜਨਗੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਡੇਗ ਪਏ ਕੋਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਗੈਰ ਮਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओहो ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਬੀ ਸਨ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ मैं ਆ। अच्छा भाई कहावत है कि आपकी जूतियों का सदका है। जी लगता है फिर कोटो कोट ही हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहावत अमूमन उस मौके पर बोली जाती है जब किसी को बहुत इज्जत देनी हो या अपनी कम मायगी का इजहार करना हो। आजिज़ी के तौर पर भी बोली जाती है कि भाई जो कुछ मुझे अता हुआ है किसी भी हवाले से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। तो किसी की ताज़ीम के तौर पर, तौसीफ़ के तौर पर, खुशामद के तौर पर भी ये कहावत बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो हिकायत, जो कहानी, जो दास्तान इस कहावत से जुड़ी है, यानी कि जहाँ से ये कहावत निकली है, वो तौसीफ़ या तारीफ़ के तौर पे नहीं थी, वो तंज़ के तौर पे थी। कहते मजाक के तौर पर ये जुमला कहा गया था, मगर अब इसे खुशामद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इस कहावत को। तो पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। कदीम ज़माने में एक गाँव में एक मसखरा हुआ करता था, बहुत लोगों को हंसाता था और उस गाँव का बड़ा पॉपुलर आदमी था, बड़ा माल भी था उसके पास। तो वो मसखरा है अकमल साहब। ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ बैठा है। ये आपकी बेगम हो गई और हामिद हो गया उस मसखरे का मुलाजिम। तो गांव के चौधरी के घर एक दिन दावत थी और चौधरी साहब ने, उनके मुसाहिबीन ने ये तय किया कि भाई ये जो मसखरा है ये तो किसी को बोलने ही नहीं देता। ऐसा तुर्की बतुर्की जवाब देता है कि महफिल किसी की होती है, उस महफिल का दूल्हा कोई और होता है और सारी जो तवज्जो है वो मसखरा ले जाता है। तो गाँव वालों को बड़ी इसकी तकलीफ थी। तो उन्होंने जनाब इसको खाने पे बुलाया और इसको खूब यानी कि जुमलेबाजी की और तय किया आपस में कि फिक्का जुमला भी होगा तो सब मिलके खूब हंसेंगे, खूब इसको बेचारे को तंग किया। अभी घर आया, बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा यार, जो मेरा फ़ख्र है लोगों पर जुमले मारना और लोगों को हंसाना, अगर उसी गेम में मैं हार जाऊंगा तो ये तो कोई बात ना हुई। तो इसने अपनी बीवी से मशवरा किया। तो इन्होंने एक छोटी सी शरारती सी साजिश बुनी और मसखरे ने क्या किया कि जुमे के रोज़ अपने घर पे एक शानदार दावत का एहतमाम किया। वाह। अच्छा, चौधरी की दावत के मौके पे ये भी कहा गया कि भाई मसखरा जो है ना वो लोगों के घरों से ले लेके खाता है और ये बड़ा कंजूस है, तो इसने तो आज तक किसी को खाना नहीं खिलाया वगैरह वगैरह वगैरह। तो मसखरे ने क्या किया कि चौधरी साहब के घर में अगर 10 डिशेस थी तो इसने 20 डिशेस तैयार कर दी। यानी कि अनवा व अक़साम के खाने जो थे वो इसने अपने घर में तैयार करवाए उस दावत के लिए। धनिया गोश्त, करेले गोश्त, भिंडी, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਜੇ ਮਸਖਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। देसी घ्यो दे पराठे, आय हाय हाय, ਮੇਥੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੇਥੀ ਗੋਸ਼ਤ। मक्खन मार के, आय हाय हाय। जी एस फैमिली ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਬੜਾ ਗੈਬ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। थोड़ी जी रोटी तो ला दे, तेरी मेहरबानी। ओए होए होए, तो कोई पीली गल ना कर दी, शाह जी बैठे ने। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਐਡੇ ਬਰੀਕ ਨੇ ਸੂਈ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੇ। नहीं तो ताहिर साहब, आप भी कोई इस तरह का शुगल करते रहे हैं? ਮਸਖਰੋਂ ਵਾਲਾ नहीं तो और आप डीपीओ गुजरात रहे हैं। यार, अपने फन का कोई भी जो माहिर आदमी है वो किसी डीपीओ से कम होता है क्या? ये क्या ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ये पीछे कौन बैठा है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ। ये बोल क्यों नहीं रहा? ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੌਂਕ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। अच्छा भाई, हम हिकायत की तरफ वापस आते हैं। तो उस मसखरे ने सारे गांव को बुलाकर, चौधरी साहब को भी बुलाकर 20 तरह तरह के पकवान तैयार किए, खूब पैसा लगाया उनकी तैयारी पर। उधार फाड़ के भी ला। खा खा के आप यूँ समझिए कि गांव वाले मदहोश हो गए। अब गांव वाले, चौधरी साहब सब खाने में मशगूल थे। अब वक्त आ गया था शरारती बदला लेने का। तो मसखरे ने क्या किया कि अपने मुलाजिम से कहा कि जितने भी लोग आए हैं, चूँकि फर्शी नशिस्त थी अंदर ना, इन्हें दिए जुतियाँ चुकते जाके बेचा। और उसने जाके सारों की चप्पलें जो हैं वो बेच दी। अब जब खा के सब लोग झूमते झूमते रुखसत होने लगे, क्योंकि खाने का खुमार था, तो बाहर जाने से पहले सब ने इज्तिमाई तौर पर आकर उस मसखरे का शुक्रिया अदा किया और सब ने कहा कि भाई जैसा खाना तुमने हमें खिला दिया,
ऐसा खाना इस गांव में आज तक किसी ने नहीं खाया होगा। और जैसी खातिर मदारत तुमने हमारी कर दी, तो मस्खरे ने जो जवाब दिया वहीं से एक कहावत चल निकली। तो मस्खरे ने गांव वाले से कहा, हुजूर सब तुहाडियां जुतियां दा सदका है। यही कहा मस्खरे ने कि जनाब सब आपकी जूतियों का सदका है। और जब गांव वाले बाहर गए और चप्पलें न पाईं, तब उन्हें पता लगा कि मस्खरे ने उनके साथ किया क्या है। चौधरी बेचारा 2 घोड़ा बोस की पा के नंगे पैर जान दिया। ला पागल हैगा, विचों एक घोड़ा कट के उत्ते बह के निकल जा तू। और पिंड नंगे पैर जनाब जा रहा सी, मैं हंस हंस के कह रहा था, आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा हनी साहब, आपका तो बहुत ही यानी कि उठना बैठना रहा हमेशा ये हंसने हंसाने वाले लोगों से। क्या इनमें खास बात होती है जो मुनफरिद है आम लोगों से? बड़े रंगीन आहा, और बड़े पोलाइट लोग हैं, ये जो हम लोग हैं। दुनिया की वाहद कौम है जी, 5 दिनों की तनख्वाह खत्म कर दी। इनकी 50 लाख की अगर कमेटी निकल आए वाह 5000 का विचों अदरक ले आंदे ने। और 5000 का करेले गोश्त, क्या बात। रोटियां फिर तंदूर तो मुफ्त मांगते। ये जो हंसने हंसाने के प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, जब ये निजी ज़िंदगी में होते हैं, जैसे घरों में अपने वालिदैन के दरमियान, भाई बहन, बेगम बच्चों के दरमियान, तो भी इसी तरह चुटकुले छोड़ते रहते हैं। नहीं, ये घर में बड़े सीरियस माइंडेड होते हैं, अरे अच्छा, बड़े गौर व फिक्र वाले होते हैं कि पैसा कितों होना है। शाह जी मेरे दादाजी इन्ने हसांदे सन, ਜਦੋਂ फौत होए ने सारा पिंड बड़ा ही रोया। मरे नूं कहंदे सन हसा। अच्छा खान साहब, आप इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, मैं कई छोटे छोटे लोगों को भी उसे शौक व शौक से जानता हूँ। कोई वाकई शेयर करें हमारे साथ। आपको तो पता है मेरे जितने भी सॉन्ग्स हुए हैं वो चॉकलेट हीरोज़ के ऊपर हुए। एक दफ़ा मेरा गाना मरहूम सुल्तान राही साहब पे पिक्चराइज हो गया। बहुत बड़े हीरो थे, ओह यस, अपने पॉपुलर। काम में उनका कोई सानी नहीं था। तो मतलब एक्शन हीरो थे ना वो तो। मैं भी हैरान था और इस पे मैंने भी एक्शन लिया। वो कैसे? बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नज़ीर अली, उनकी कंपोजिशन थी। मैं नज़ीर अली को ढूंढते ढूंढते स्टूडियो पहुंचा। मैंने कहा, नज़ीर भाई का जी खां साहब आपसे गिला है। कहा बताइए। मैंने कहा भाई आपने ये जो मेरा लव सॉन्ग था वो एक लड़ाई झगड़ा करने वाले बंदे पे पिक्चराइज करवा दिया। मैंने वो तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कुछ और आवाज़ आती तो ज़्यादा अच्छा था। राय साहब तक ये जुमला पहुंचा, उन्होंने एक गंडासा निकाल के मुझे दाद दी। मैंने जितना राई साहब के बारे में सुना है ना, और जितने बड़े दिल के वो आदमी थे, मेरे ख्याल में उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। बहुत इंजॉय किया। अगर मैं स्टूडियो से ना जाता तो वो इंजॉय कर चुके थे। लेकिन क्या वो लोग थे, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बल्कि वो मैंने दाद देने घोड़े थे आगे से। अच्छा देखिए, सुल्तान राई साहब के हवाले से हमेशा हमारे यहाँ एक बहस चलती रहती है। कुछ लोग उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन यही बात अगर आप किसी टांगे वाले से, किसी आम पाकिस्तानी से करें, तो जिसे कहते हैं ना कि शायद वो आपके गले पड़ जाए। वो इतनी मोहब्बत करता है सुल्तान राही साहब से। और मैं एक जुमला यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री ख़राब हुई, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो अपनी तरह की फिल्में बना रहे थे। आप में अगर दम था तो आप अपनी तरह की फिल्में बना लेते। उन्होंने फिल्म बनाने से तो किसी को नहीं रोका था। जब तक राही साहब जिंदा रहे, इंडस्ट्री जिंदा रही। उनके जाने के बाद इंडस्ट्री खत्म हो गई। और दूसरे मैं आपको बताऊं, बेशुमार सहाफ़ियों से, बेशुमार ऐसे दोस्तों से जिनकी उससे बहुत कुर्बत रही। हैदर से चूँकि ख़ुद मेरी ज़ाती बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और मेरा जो हैदर ने गालिबन पहला जो प्ले किया था, मेरा वो पहला प्ले था एज ए डायरेक्टर, उसमें हैदर ने ही काम किया था, हैदर सुल्तान से। उनसे भी हमें सुनने को मिला। फिर हसन भाई से बहुत सुनने को मिला, हसन निसार साहब से। तो मैं कभी ये तय नहीं कर पाता हूँ कि वो बड़े फनकार थे या बड़े इंसान थे। इतनी लोग उनकी तारीफ। बहरहाल अल्लाह ताला राई साहब को गरीक रहमत फरमाए। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। और भाई आज जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है, वो एक तरह से फ्रेंच खबर भी है और एक तरह से पाकिस्तानी खबर भी है। और ये वो खबर है जिसने पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में बेपनाह उम्मीदें पैदा कर दी। ये कोई खास खबर ही होनी है। आरिफ वाला के एक नौजवान है,
पाकिस्तानी आरिफ वाला। अपना खरबूजों का शहर। हाँ, खरबूजों का शहर तो नहीं, यानी कि खरबूजा वहाँ की खास सौगात है। तो वहाँ के एक नौजवान ने जनाब एक लड़की से शादी की है जो कि फ्रेंच है। अच्छा। हाँ, और शादी ऐसे नहीं की कि जाके की है, सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और वो लड़की इतनी फिदा हो गई कि फिर वो आने के लिए तैयार हो गई, फिर वो आई और इस नौजवान की बीवी बन गई। वाह जी वाह, इतना सोहना मुंडा सी। हो सकता को खरबूजा मीठा निकला है। जैमन या जायमन उस लड़की का नाम है, वैसे अब वो मुसलमान हो गई वाह। और उसका मुस्लिम नेम रखा गया है जोया। और ये है अली रजा। तो अली रजा, कैसे आपका इनका ताल्लुक हुआ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ क्या हुई ए सोशल मीडिया ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। लेकिन इसका नतीजा तो यार अच्छा बरामद हुआ है। एडी सोहनी कुड़ी वेखो तो सही है। जोया, तो आरिफ वाला के इस पाकिस्तानी नौजवान में आपको क्या अच्छा लगा? ਬਸ ਨਾ ਬਸ जोया साहिबा ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चलो इसे बहाने वीज़ा भी लग जाए। असल में ना जैसे ये करते हैं ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। हैं? पूरे यूरोप में कोई नहीं कर सकता। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। और ये पीछे कौन बैठे? मैं लड़की का बाप हूँ, माधो मजेल। आपने क्या कहा? माधो मजेल। माधो मुजैल किसे कहा? आपको कहा और किसी? यार माधो मुजैल तो फ्रेंच में खातून को कहते हैं, मिस। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਨਹਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਾਂ ਜੋ। बोजोर ਹਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। यानी हेलो। ਚਾਚਾ ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਮਾਧੋ ਮਜ਼ੈਲ। मैं माधो मुजैल नहीं हूँ, मिस्टर हूँ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਮੁਜ਼ੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। उन्होंने 8-9 घंटे तलाशी नहीं की, तो मुज़ैल कितने ये फिर गई जे माधो मुज़ैल। क्या कहना चाह रहे थे जी आप? अच्छा माधो मज़ैल क्या बकवास है यार। इन्हों मार मार के उन्होंने दुबा बढ़ा तो बच गया था माधो बम। आपको कितनी फ्रेंच आ गई है? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। जोया, आपके वालिद क्या करते हैं? बड़े मशहूर आदमी। अच्छा, हाँ जी, शॉन्जे से जो गुब्बारे भेजते। ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੌਂ ਦਲਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। तो तुमने भी तो वादा किया था कि मुझे शाही किला लेकर जाओगे। उथे ही तो रहता है। अच्छा बीबी, आपको कैसा लगा पाकिस्तान? यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा आपको हमारे लोगों में? ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। ਦਰਅਸਲ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। जी ए भी फ्रेंच जोड़ा है, लेकिन ये बाजी ते फ्रेंच नहीं लगदी पई। ये जापान दी लग जापान च लेडी सोमू पहलवान इस तरह दे गए। नहीं रूबी, ये पटना का जोड़ा है, भारत से इनका ताल्लुक है। ਤਨਵੀਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। और मेरा नाम काजल है। अच्छा, इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। अब से कुछ साल पहले ये तनवीर साहब की शादी तय हुई थी इस खातून के साथ, जी। और सारे इंतजामात हो गए और दूल्हे वालों ने वहाँ, चूँकि आप जानते हैं जहेज़ वहेज़ का बड़ा रिवाज है, जहेज़ वहेज़ भी वसूल कर लिया। एन मौके पे दुल्हा साहब तशरीफ ही नहीं लाए, हैं? फरार हो गया। जी जी जी, खानदान वालों ने, बिरादरी वालों ने, दोस्त अहबाब ने बहुत ढूंढा कि भाई दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा मिला ही नहीं कई दिन। वो क्यों? ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਓ। बहरहाल कुछ अरसे के बाद फिर दूल्हे को तलाश किया गया। दोनों फैमिलीज बैठी कि तुमने लड़की को अच्छी तरह से देखा था, सारे मामलात तय हुए थे, अब तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते हो, या तो नहीं करना चाहते हो तो बता दो। तो मजे की बात यह है कि दूल्हे ने कोई माकूल वजह नहीं बताई फरार की। उसने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ। पिछले दिनों दोबारा इनकी तारीख रखी गई। फिर दौड़ गया। ये फिर दौड़ गया। यही तो मजे की बात है। तो खबर ये है कि दूसरी बार भी दौड़ गया, इस मर्तबा पुलिस पकड़ के लाई इसे, इसको बिठाया और जबरदस्ती इसकी शादी करवाई। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਫਲਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। अच्छा जोया, आप पाकिस्तान में आई हैं और फिर पाकिस्तान में जो पंजाब का कल्चर है उसमें आई हैं, क्या आपको अच्छा लगा हमारे कल्चर में? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਰੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਕਰੋ ਓਵਨ ਲੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਮੈਟਰੋ ਖਾ ਜੰਨਾ। ਅੱਲਾ मेट्रो बस नहीं जड़ी बस टुरती जा रही थी पिछो खाने। मैक्रोन्स कहना चाह रहे हैं आप? भाई जो छोटे छोटे होते हैं तो बड़ी खप पाਉਂਦੇ लेकिन ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। क्या जी मकरोन्स की होंदा है? एक फ्रेंच पेस्ट्री है, बेकरी आइटम है, पेस्ट्री है, बहुत
उम्दा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ? बहुत लजीज होती है। अच्छा। हाँ, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और खुशनुमा बहुत होती है। आहा। ठीक है, आप जब देखें दुनिया में कहीं भी किसी बेकरी में आप देखें तो आपका दिल चाहेगा खाने को। ਇਹ ਜ਼ੋਇਆ ਦਾ ਅਬੂ ਤੇ ਮੈਕਰੋਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ जी ਸਾਡੀ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मुख्तलिफ बेकरीज बनाती हैं दुनिया में मगर थोड़ी सी निस्बतन महंगी होती है। शाह जी वर्गे बंदे कहते हैं कि 100 रुपए में मैं तुम्हें 25 दे दूंगा, कोई बात नहीं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੋਇਆ ਦਾ ਅਬੂ ਐਸਮ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਭਣ ਨੇ यानी कि जो अच्छे मैक्रोन्स बनाने वाले हैं ना, जैसे लाडूरे है, खाने वाले तो लाडूरे की ही होती है। जी। क्या उसका टेस्ट है, वो मेरे ख्याल में 18-20 मैक्रोन्स जो हैं वो तकरीबन 25-30 हज़ार के आते हैं। हैं? जी हाँ। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਚ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੇਕਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। हाँ, लेकिन लाडूरे जैसा टेस्ट तो फिर नहीं होता ना। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ੋਇਆ ਆਪਕਾ ਮੈਕਰੋਨ ਕभी खराब निकला? हाँ। बस ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ भी खराब ही निकला मैं जोया के वालिद साहब से कुछ बात करना चाह रहा हूँ शाह जी जी, जितनी मर्जी बात कीजिए। अच्छा तुझे भी फौरन इजाजत है इसी से मुझे दो पुराने अशार याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुम। वाह। और क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछालें तुम। वाह। आज का शो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।